हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को हमने मान्यता तक पढ़ा दिया था। आज का चैप्टर हमारा है नेशनलिटी। जैसे कि राष्ट्रीयता, जैसे हम फॉर्म निकलता है तो उसमें भरते हैं राष्ट्रीयता इंडियन भरते हैं, अमेरिकन भरता है, जो राष्ट्रीयता होती है। तो राष्ट्रीयता से हमारा क्या तात्पर्य है, राष्ट्रीयता को किस तरह हम परिभाषित कर सकते हैं, राष्ट्रीयता किस तरह हम ले सकते हैं, राष्ट्रीयता किस तरह से छीनी जा सकती है, राष्ट्रीयता किस तरह से कन्वर्ट की जा सकती है, ये सब हम आपको आज बताएंगे राष्ट्रीयता चैप्टर में। राष्ट्रीयता को व्यक्ति की जो व्यक्ति का स्टेटस है वो जो अपने वो राज्य से निष्ठा से जुड़ा हुआ है, मतलब राज्य के प्रति उसकी निष्ठा है अपने, और उस निष्ठा से जो उसे एक्वायर होता है स्टेटस, उसको बोलते हैं राष्ट्रीयता। ओपेनहाइम ने कहा था कि व्यक्ति की राष्ट्रीयता किसी राज्य के नागरिक होने का उसका प्रथम गुण है। कहीं भी हम जाते हैं तो हमारी राष्ट्रीयता, हम इंडियन ही होते हैं। राष्ट्रीयता अपनी मानिए, नागरिकता और राष्ट्रीयता दोनों में डिफरेंस है। नेशनलिटी एक ब्रॉड स्तर पे हमको स्टेटस प्रदान करती है कि हम राज्य भक्ति है मेरे अंदर और बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, और जो सिटीजनशिप होता है वो हमको भारत के अंदर प्राप्त होता है। अपने स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 1923 में डिक्लेरेशन पारित किया था। अंतर्राष्ट्रीय विधि की वर्तमान स्थिति में राष्ट्रीयता का प्रश्न एकमात्र राज्य की आंतरिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? राज्य के इंटरनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत राष्ट्रीयता का प्रश्न आता है। हेग संहिताकरण, हेग कोडिफिकेशन कॉन्फ्रेंस 1930 द्वारा राष्ट्रीय विधियों के संघर्ष से संबंधित कुछ प्रश्नों पर अभिसमय का अनुच्छेद एक प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य अपनी विधि के अधीन यह निर्धारित कर सकता है कौन उसका राष्ट्रिक होगा। ये राष्ट्र का इंटरनल काम है। अब जैसे अफगानिस्तान से लोग भाग के आए हुए हैं, अब कह रहे हैं कि हमको इंडियन नेशनलिटी मिल जाए, तो नहीं मिल पा रही है ना। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्र का इंटरनल काम है। इस पर बहुत सारे प्रूफ चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि राष्ट्र देखता है कि क्या वो नागरिकता के काबिल है या नहीं है। तो ये हो गया आपका राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीय विधि का यह लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक राष्ट्रीयता हो। ये अंतर्राष्ट्रीय विधि इसको मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति, बिना राष्ट्रीयता के हमारा अस्तित्व क्या है, यानी कि हम शरणार्थी हो गए। शरणार्थी भी बताएंगे आपको शरणार्थी क्या राष्ट्रीयता होती है, लेकिन राष्ट्रीयता एक अनिवार्य आवश्यकता है इंटरनेशनल लॉ में। इसको उसमें द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948 के आर्टिकल 15 के सबसेक्शन 1 के अधीन प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है। ये हमारा अधिकार है कि हमें राष्ट्रीयता प्रदान की जाए। राष्ट्रीय नेशनलिटी और सिटीजनशिप दोनों अलग बातें हैं। राष्ट्रीयता राज्य से संबंधित गुण होता है और इसी के द्वारा व्यक्ति विश्व में जाना जाता है। हम कहीं भी जाएंगे तो भारत की राष्ट्रीयता ही हमारे साथ जाएगी। भले हम छोटे छोटे जगह यहाँ पे हैं तो हमको भाई मोदी जी शिकायत है, सीएम से शिकायत है, कांग्रेस से शिकायत है, आप से शिकायत है, ये सारी बातें अंदर हैं। लेकिन हम जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहाँ हमको पता चलता है कि हाँ, हमारी राष्ट्रीयता, हमारी एक पहचान है भारतवर्ष की, जो हम अपने साथ लेके जाते हैं राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंटरनेशनल लॉ में, ये कोई छोटा मोटा तत्व नहीं होता है। नागरिकता व्यक्ति तथा राष्ट्रीय विधि के संबंध को निर्देशित करती है। नागरिकता की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए कोई मान्य नहीं रखती। नागरिकता सिविल राजनीतिक अधिकारों को धारण करती है, और नागरिकता हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 5 से और 11 तक में, 5 to 11, या फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में हम नागरिकता पढ़ते हैं। राष्ट्रीयता उससे ब्रॉड चीज होती है। राष्ट्रीयता के अर्जन का ढंग, मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ नेशनलिटी, कैसे इसको हम प्राप्त करते हैं। जन्म, बाई बर्थ द्वारा हम इसको प्राप्त करते हैं।
इसको लीगल वर्ल्ड में इसको जस सोली बोलते हैं, जस सोली। इसको यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडिया सभी इसका अनुसरण करते हैं। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में की धारा 3 में भी जन्म के द्वारा राष्ट्रीय होने का प्रावधान दिया गया है। तो पहला है जन्म द्वारा, दूसरा है वंशक्रम द्वारा, बाई डिसेंट। इसका वो बोलते हैं जस सैंगनियस। इस प्रकार जैसे कि वंश द्वारा, किसी के माता पिता भारत में के राष्ट्रीय है, नेशनलिटी उनको है, तो उनका जो पुत्र होगा वो भी भारत का ही माना जाएगा। वो अमेरिका का है तो उसको अमेरिका का माना जाएगा। उसके बाद देशीयकरण द्वारा, व्यक्ति जब राष्ट्रीयता, देशीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं बाई नेचुरलाइजेशन, मतलब व्यक्ति जन्म पर राष्ट्रीयता अर्जित करता है लेकिन बाद में राष्ट्रीयता का परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि अभी हम इंडिया में पैदा हुए, कुछ दिन इंडिया में रहे, हम पढ़ने अमेरिका में चले गए, अमेरिका में रच बस गए, तो हमारा क्या होगा वहाँ पे मेरा, और हम चाहते हैं कि हम इंडिया वापस ना आने का इरादा हो या मुझे वहीं अमेरिका में सेटल होना हो, तो क्या होगा, हमें अमेरिका का देशीकरण के द्वारा राष्ट्रीयता को अपनाना होगा। और नागरिकता अधिनियम में, भारतीय नागरिकता अधिनियम में 1955 की धारा 6 में इसका प्रावधान दिया गया है। फिर पुनर्ग्रहण द्वारा, मतलब कि देशीकरण द्वारा हम एक राष्ट्र, जाके इंडिया के हैं, जाके हम अमेरिका की राष्ट्रीयता ले लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद मुझे समझ में आता नहीं मुझे इंडिया जाना है, तो क्या होगा, मुझे फिर से एक्वायर करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है कि उसको मेजर होना पड़ेगा और 1 वर्ष के अंतर्गत उसको राष्ट्रीयता के पुनर्ग्रहण के वो एप्लीकेशन देना पड़ेगा और उसके बाद उसको राष्ट्रीयता पुनर्ग्रहण द्वारा फिर मिल जाती है। अधीनीकरण द्वारा, जब हम किसी राष्ट्र के अधीन हो जाते हैं, जैसे कि तालिबान और अफगानिस्तान का क्या हुआ, लोगों को अफगानिस्तान की राष्ट्रीयता प्राप्त थी और अब तालिबानी कब्जा हो गया है तो लोगों को तालिबानी राष्ट्रीयता दी जाएगी। इसको बोलते हैं अधीनीकरण द्वारा, जबरदस्ती के द्वारा। अध्यर्पण द्वारा, जब किसी राज्य के राज्य क्षेत्र का कोई भाग अन्य राज्य को अध्यर्पित कर दिया जाता है तो सभी नागरिक समर्पित राष्ट्र की राष्ट्रीयता अर्जित कर लेते हैं। विकल्प द्वारा, ये विकल्प होता है, जैसे कि भारत पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था तो वही ऑप्शन था कि आप भारत के जाएंगे कि पाकिस्तान जाएंगे, जो जहाँ गया वहाँ की राष्ट्रीयता अर्जित कर लिया। बाई रजिस्ट्रेशन द्वारा, पंजीकरण द्वारा, और हम पंजीकरण के माध्यम से भी राष्ट्रीयता प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम की 1955 की धारा 5 में प्रावधान किया गया है कि पंजीकरण तभी माध्यम से तभी मिल सकता है जब हम भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और कम से कम पंजीकरण करने से पूर्व 5 वर्ष तक भारत में निवास करते हों, भारत में रहने का मन बना चुके हों, विवाह कर चुके हो या व्यवसाय करते हों, तब हमको पंजीकरण द्वारा राष्ट्रीयता मिल सकती है। अब हो गया राष्ट्रीयता खोने के ढंग, मोड ऑफ लॉस ऑफ नेशनलिटी, कैसे हमारी राष्ट्रीयता खोती है। बाई रिलीज, निर्मुक्ति द्वारा हम अपनी राष्ट्रीयता को छोड़ देते हैं अधिकार। और इसके लिए क्या किया था, इसके लिए आवेदन दिया जाता है और आवेदन अगर राज्य स्वीकार कर लेता है तो हमको वो रिलीज कर देता है। वंचन द्वारा, बाई डिप्रीवेशन, इसके द्वारा क्या होता है,